500 वर्ष पूर्व नवद्वीप की पावन भूमि पर हरिनाम संकीर्तन की गूंज से संपूर्ण नगर जागृत हो उठा था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महाप्रभु ने नवद्वीप के सभी नागरिकों को हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने का उपदेश दिया और हर घर में संकीर्तन शुरू हो गया। जब इस तरह संकीर्तन आंदोलन शुरू हुआ तो नवद्वीप में किसी को भी हरि हरि शब्दों और मृदंगों की थाप और हाथ की तालियों की आवाज के अलावा कोई और आवाज सुनाई नहीं देती थी। हरे कृष्ण मंत्र का लगातार जाप सुनकर स्थानीय मुसलमान बहुत परेशान हो गए और उन्होंने चांद काजी से औपचारिक शिकायत की। नवद्वीप में ये कीर्तन अब रुक नहीं रहा। लोग डर नहीं रहे हुजूर। कानून सबके लिए एक है। हाँ। जो नियम तोड़े उसे रोका जाएगा। इस प्रकार उन्हें चांद काजी के पास संदेशवाहक बनाकर भेजा गया जो उनका संदेश ले जा रहे थे। कीर्तन बंद होगा। एक रात चांद काजी ने अपने सैनिकों को भेजा। उस समय श्रीवास आंगन के अंदर जोरदार संकीर्तन हो रहा था। आवाजें ऊंची उठ रही थी, मृदंग और करताल बज रहे थे और आंगन के अंदर पवित्र नाम बहुत जोर से गूंज रहा था। ये कीर्तन अभी बंद करो। काजी साहब का सख्त हुक्म है। अगर आज्ञा नहीं मानी गई तो परिणाम बहुत बुरा होगा। काजी साहब का हुक्म है, कीर्तन बंद करो। अब कोई कीर्तन नहीं होगा। याद रखना, अगर फिर कीर्तन हुआ अंजाम और बुरा होगा। किंतु हरे कृष्ण कीर्तन करने से वर्जित किए जाने के फलस्वरूप दुखी भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना दुखड़ा कह सुनाया। ये सब किसने किया? भक्तों ने जवाब दिया, ये सब चांद काजी ने किया था। हरिनाम कीर्तन कोई नहीं रोक सकता। हम सब चांद काजी के घर चलेंगे। सब वैष्णवों को बुलाओ, मेरे चर नहीं। तत्पश्चात सारे नागरिक घर लौटकर संकीर्तन करने लगे।
हरि नाम संकीर्तन कभी नहीं रुकेगा। जिसे भय है वो भी मेरे साथ चले। हम किसी से वैर नहीं चाहते गलन, पर हरि नाम संकीर्तन को कोई रोक नहीं सकता। अब भगवान गौर सुंदर कीर्तन करने लगे। उनके साथ साथ श्री नित्यानंद प्रभु भी नाचने लगे। कहाँ चांद काजी? कहाँ छुप गया है वो? चांद काजी को बुलाओ। महोदय, मैं आपके घर अतिथि बनकर आया हूँ, लेकिन मुझे देखते ही आप अपने कमरे में छिप गए। ये कैसा शिष्टाचार है? तत्पश्चात काजी ने कहा, आप मेरे घर अत्यंत क्रोधित होकर आए हैं। आपको शांत करने के लिए मैं तुरंत आपके सामने नहीं आ पाया, वरन अपने आप को छुपा लिया। फिर भगवान चैतन्य ने काजी से पूछा,
कि उसने गायों को क्यों मारा और खाया। गाय सबकी माँ है, क्योंकि गाय बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी भेदभाव के सबको अपना दूध देती है। ऐसी माँ को मारना और खाना कैसे सही ठहराया जा सकता है। हालांकि भगवान चैतन्य के शब्द सरल थे, लेकिन वे बहुत गहरे थे। यहाँ तक कि कोई जानवर भी जिसे अपनी माँ से दूध मिलता है या किसी भी स्तनधारी का बच्चा अपनी माँ को नहीं मारेगा और खाएगा, सिर्फ इंसान ही ऐसा करेगा। इंसानों में भी जब माँ का दूध सूख जाता है तो माँ तुरंत गाय को दूसरी माँ मान लेती है और प्यार से उस गाय का दूध अपने बच्चे को पिलाती है। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उससे कहा, गाय को मारने वाले और गाय को खाने वाले लोग उतने 1000 सालों तक नरक जैसी जिंदगी में सड़ने के लिए मजबूर होंगे जितने बाल हर उस गाय के शरीर पर होते हैं जिसे वे खाते हैं। गैर वैदिक शास्त्रों में बहुत सारी गलतियां और भ्रम हैं। इन शास्त्रों को लिखने वाले परम सत्य से परिचित न होने के कारण आध्यात्मिक ज्ञान के सार को समझ नहीं पाए। इसलिए उन्होंने ऐसी बातें लिखी जो सीधे तर्क और बुद्धि के खिलाफ थी। धर्म की सबसे बुनियादी अवधारणाएं, जैसे आत्मा का स्वरूप, आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना और आत्मा की अमृता, भी इन शास्त्रों से सीधे समझ ही नहीं जा सकती। इसके अलावा इन शास्त्रों में कई सवालों के जवाब सदियों से बदलते रहे हैं और पिछले निष्कर्षों के विपरीत हैं, क्योंकि इन धर्मों का दर्शन समय समय पर बदलता रहता है। ये बताता है कि मूल रचनाएं शाश्वत प्रकृति की नहीं थी। भले ही चांद काजी सम्राट हुसैन शाह के आध्यात्मिक गुरु थे, फिर भी कुरान से मिलने वाली उनकी आध्यात्मिक समझ और दर्शन अपर्याप्त और अधूरा था। मुस्लिम काजी ने खुद निष्कर्ष निकाला, सहज यवन शास्त्रे अदृढ़ विचार। मांस खाने वालों के शास्त्रों में तर्क और दलीलें बहुत ठोस निर्णय पर आधारित नहीं है। चांद काजी ने कहा कि मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान के अनुसार गाय को मारने का कोई जिक्र या इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि ये बातें जायज़ हैं, वे पवित्र कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं। उस समय से चांद काजी भक्त बन गए और उन्होंने मांस खाना और किसी भी जीव को मारना छोड़ दिया। यहां तक कि हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान भी चांद काजी के वंशजों ने अपने पूर्वज के दिए गए वादे को निभाया और हिंदुओं के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं किया। भगवान चैतन्य ने बात बदलते हुए काजी से पूछा कि पिछली रात उन्होंने श्रीवास आंगन में संकीर्तन क्यों रोका था, लेकिन आज उन्होंने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। काजी ने गंभीर होकर भगवान को बताया कि मृदंग तोड़ने के बाद वह घर आया और सो गया। उस रात उसने सपना देखा कि एक भयानक और डरावना प्राणी, जिसका शरीर इंसान का और सिर शेर का था, जिसके दांत और नाखून बहुत डरावने थे, उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। अगर उसने दोबारा कभी संकीर्तन आंदोलन को रोका, वह उसकी छाती पर बैठकर दहाड़ रहा था और उसने उसे डरावनी तरीके से खरोचा। तब काजी ने अपनी छाती दिखाई और भक्तों ने शेर के नाखूनों के निशान देखे। उन्हें तुरंत नरसिंह देव याद आए और उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ काजी की कहानी पर विश्वास कर लिया। तत्पश्चात चांद काजी ने घोषणा की, मेरे वंश में भविष्य में जितनी भी पीढ़ियां जन्म लें, उन सभी के लिए मैं ये गंभीर चेतावनी देता हूँ, कोई भी हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को रोकने का प्रयास न करे।